नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं हम। तो आज की कहानी जो है ब्लडी मैरी की है। एक ऐसी भूतनी, एक ऐसी चुड़ैल जो नाम लेके पुकारने पर आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है और इसके कई सारे प्रमाण मिले हैं। तो चलिए इसकी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है हीरा राणा और आप सब देख रहे हो यूट्यूब पे तारक राणा चैनल। तो ये जो कहानी है ना, भगवान जी का नाम लेके शुरू करते हैं। हर हर महादेव जी, जय माता दी। ये जो ब्लडी मैरी है, इसके लेकर ना कई सारी कहानियाँ बनी हुई है। एक तो पहली कहानी ये है कि ये अफ्रीका के जंगल में रहा करती थी। तो पहले ज़माने में होता था ना सामाजिक तिरस्कार वगैरह, तो इसको भी सामाजिक तिरस्कार झेलने पड़े थे। इसलिए ये जंगल में एक टूटे-फूटे घर में रहती थी और इसके साथ में जात-पात, ऊंच-नीच भेदभाव कई किस्म की चीज़ें हुई थी। लेकिन ये सुंदर भी थी काफ़ी और जवान भी थी। तो ये अपना सम्मान वापस पाना चाहती थी, या यूँ कहो ये बदला लेना चाहती थी उन लोगों से। तो इसने काले जादू को करना शुरू कर दिया था। जब इसने काला जादू करना शुरू किया तो गाँव वालों को पता चल गया और उन्होंने इसको एक खंभे से बांध के जला के मार दिया। और जिस टाइम ये जल के मर रही थी, इसने गांव वालों को एक श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी मेरा नाम लेके मुझे पुकारेगा आधी रात के समय कैंडल जलाकर सच्चे मन से, तो मैं उसके सामने आ जाऊंगी। तो लोगों ने पहले तो सोचा कि उसको बुलाना यूँ नॉर्मल ही होगा। तो लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे जगह पर किए, पर लोगों ने जिसने भी ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो कई सारे लोग तो बचाने बताने के लिए ज़िंदा ही नहीं बचे। और जो जिंदा बच गए वो भी ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, उसे इस ब्लडी मैरी ने ख़त्म कर दिया। तो ये भूतनी चुड़ैल कुछ इस तरीके की बन गई थी बाद में अपने मृत्यु के बाद। ये इसकी आत्मा आज भी भटक रही है और इसे बुलाओ तो कहते हैं ये आ जाती है। तो इसको बुलाने का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने नेट पे भी किया था, उसी के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। 3 कैंडल जलाओ, 3 बार इसका नाम लो और ये सामने हाजिर हो जाती है। और ऐसा करना जो है ना मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। और मैं भगवान जी को भी मानती हूँ। अगर हम भगवान जी को मानते हैं तो ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट पावर, नेगेटिव एनर्जी भी होती होगी, क्योंकि भगवान है तो भूत भी ज़रूर हैं। जैसे हम इंसानों में भी होता है, कुछ अच्छे इंसान हैं, कुछ बुरे इंसान हैं, उसी तरीके का। तो चलिए ब्लडी मैरी की अगली कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो ब्लडी मैरी से जुड़ी हुई जो ज़्यादातर कहानियाँ हैं वो प्रिंसेस को लेकर हैं। तो इस ब्लडी मैरी का जन्म हुआ था 1516 1516 में 60 में, सॉरी, इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। तो इनके माँ बाप का नाम था राजा हेनरी और रानी इनकी जो मम्मी थी उनका नाम था कैथरीन। और 1553 में वो इंग्लैंड की रानी भी बन गई थी, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ थी पहले से ही और कहते हैं सुंदर भी बहुत थी ये। रानी बन गई थी और 1554 में स्पेन के राजकुमार फिलिप से शादी कर ली थी और ये धर्म से कैथोलिक थी। और इसके राज्य में जितने भी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग थे ना, उनको वो ज़बरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहती थी। अगर वो लोग नहीं मानते थे तो उनकी बहुत ही क्रूरता से ये हत्या कर दिया करती थी। तो इसकी क्रूरता से बचने के लिए, इसके अत्याचारों से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने तो कहते हैं इसका राज्य भी छोड़ दिया था। वो दूसरे राज्य में जाके शिफ्ट हो गए थे। तो इसकी लालसा इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि इसने भी ब्लैक मैजिक शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद ये प्रेग्नेंट भी हुई। प्रेग्नेंट के दौरान लेडीज़ की बॉडी में जो भी परिवर्तन आते हैं वो इस ब्लडी मैरी के शरीर में भी आए थे। लेकिन ऐसा इसका काला जादू का कोई असर था कि ये अपने आप को कमज़ोर या इस तरीके का नहीं बनाना चाहती थी। इसका जो गर्भ होता था ना, वो अपने आप ही आ जाता था, अपने आप ही इसका पेट कम हो जाता था। इसे साइंस के हिसाब से देखा जाए तो फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहते हैं इसे। बट ये ना प्रेग्नेंट सच में हुई थी। ये अपनी प्रेगनेंसी को अपने आप गायब कर देती थी, अपने आप हाइड कर लेती थी। और जब इसका दिखाने का मन करता था तो ये अपनी प्रेगनेंसी को दिखा भी दिया करती थी। तो इसी तरीके से कई सारा टाइम इसका ऐसे निकलता गया। तो लास्ट में सुना है कि वहाँ की जनता ने ही इसे मार दिया था। तो जब इसकी जनता ने इसे मार दिया था, उस समय में इसने भी यही बात कही थी कि मैं वापस आऊँगी जब कोई मेरा नाम लेगा, मुझे पुकारेगा तब। एक कहानी ये है इस ब्लडी मैरी की।
और एक कहानी दूसरी भी है ब्लडी मैरी को लेकर, जो कि तो एक बहुत ही जवान और खूबसूरत ब्लडी मैरी जो रानी है उनके नाम से इस कहानी को सुनाया जाता है, जो मैंने नेट पे भी सर्च किया था, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस कहानी के हिसाब से ये जो थी ना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, और इसे खूबसूरती का बड़ा ही शौक था। ये बहुत सारे नुस्खे नास्खे अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यूज़ किया करती थी, लेकिन उन चीज़ों से इसकी खूबसूरती उम्र के साथ में ढलती गई। जब ये 37-40 के एज में आई तो इसे फील हुआ कि इसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही है, सॉरी, और मतलब इस तरीके का कुछ इसकी बॉडी में ताकत की भी कमी हो रही है। तो किसी तांत्रिक साधना में इसे पता चला कि इसे जो जवान लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्लड पीना चाहिए। उसे इसके शरीर में एनर्जी भी बिल्कुल वैसी की वैसी जवान वाली रहेगी, और इसकी स्किन, उसकी सुंदरता भी बिल्कुल ताज़ी बरकरार रहेगी। तो ये एवरी नाइट कहीं ना कहीं से बच्चा या कोई जवान आदमी इसके सामने लाते थे, इसके सेवक, और इसके सामने परोस देते थे इसको खाने, इसको पीने के लिए। तो ये उन्हीं का मांस भी खाती थी, उनका खून भी पीती थी। तो इसी दौरान इसकी मौत हो जाती है किसी वजह से। तो जो मौत की वजह भी इसकी बताई जाती है, वो भी यही बताई जाती है कि तांत्रिक साधना में इसने कोई गलती कर दी थी। तो क्योंकि ये जो तांत्रिक साधना, काली शक्तियाँ, गंदी चीज़ें होती है ना, ये किसी की भी सगी नहीं होती है। जो इन साधनाओं को अपनाता है उसके साथ में भी बुरा ज़रूर होता है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट किसी को भी नहीं करने चाहिए। कई बार लोग क्या होता है अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हताश निराश हो जाते हैं, ऋण कर्जा सर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी की परेशानियां हैं, या कोई दुश्मन है, ज़िंदगी में कामयाबी पानी है, तो चलो जी मुँह उठा के काला जादू करने चले जाओ। तो उसका नतीजा उनको लास्ट में भुगतना पड़ता है, और बहुत ही गंदे तरीके से भुगतना पड़ता है। तो सेम यही ब्लडी मैरी का भी हुआ था। ब्लडी मैरी जो थी ना, अपनी तांत्रिक साधना के कारण ही उसकी जान चली गई थी, और उसके बाद में वो भी ऐसे भटकती जा रही है। तो ये जो ब्लडी मैरी है ना, ये सिर्फ एक नहीं है, इसकी कम से कम 7-8 कहानियाँ हैं इस ब्लडी मैरी की। और ये जो है ये सब की सब बोलते हैं एक चुड़ैल के रूप में तब्दील हो गई थी, क्योंकि सब की सब काले जादू का इस्तेमाल किया करती थी। और ये सब विदेशी चुड़ैल, इनको विदेशी चुड़ैल कह सकते हैं, मतलब ये बाहर की ही थी। लेकिन इन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से में आप बुला लो ना, तो ये आ जाती है और उसका खात्मा कर देती है। चाहे इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान, भूटान, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ पर इसे बुलाओ तो ये आ जाती हैं। कई बार जैसे मन चले से लड़के होते हैं ना, वो छेड़छाड़ मजाक मजाक में भी उन्होंने कई बार ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उनके साथ में भी काफ़ी बुरा हुआ है। तो मैं तो कुल मिला के यही बात कहूँगी कि भूत प्रेतों को लेकर बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट कभी किसी को नहीं करने चाहिए, अगर उसको अपनी जान से प्यार है और उसको अपने परिवार से प्यार है तो। तो ये थी हमारी ब्लडी मैरी की कहानी, जिसे बुलाओ तो वो आ जाती है। कहते हैं ना, जैसे नेट पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है कि बुलाएंगे तो वो उस कहानी में तो ऐसा है कि भाई वो हमें बुला रही है तो हमें जाना नहीं है, वो हमें अलर्ट किया गया है। पर यहाँ पर तो ऐसा है कि हम उसे बुलाएंगे तो वो आ जाएगी, और उसके बाद में जो होगा वो तो जयराम जी की। तो लीजिए दोस्तों, आज की कहानी का हो गया एंड, जो हमारी ब्लडी मैरी की कहानी थी। अब हम सब मिलेंगे हमारी अगली कहानी में। प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं नया नया आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, मुझे इतने अच्छे से आता भी नहीं होगा आप लोगों को कहानी बताना इधर उधर वगैरह वगैरह, पर आने वाले टाइम में ना मैं इम्प्रूवमेंट अपने आप में लाने की कोशिश करूँगी और लाऊंगी भी, और आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से कहानियाँ सुनाऊंगी। तो जय माता दी, हर हर महादेव जी, बाय बाय।